अब आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी मेड सिंगुलर प्लूरल। काउंटेबल नाउन वही होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके अलावा होता है अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते। और जो काउंटेबल नाउन होता है उनका ही सिंगुलर प्लूरल बनता है, ना कि अनकाउंटेबल नाउन का। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। अब जिन्हें हम गिन सकते हैं उनका तो हम एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन जिन्हें गिन ही नहीं सकते उनका एक वचन और बहुवचन कैसे बनाएंगे। काउंटेबल में हाउ मैनी नंबर्स की संख्या बताता है और अनकाउंटेबल में हाउ मच अमाउंट यानी मात्रा बताता है। सिर्फ काउंटेबल का ही सिंगुलर प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल का नहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ का सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाना होता है तो हमें उसमें एस लगाना होता है, लेकिन जो काउंटेबल शब्द है उनका तो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि गर्ल सिंगुलर है, इसको हमें प्लूरल बना होता है, हम गर्ल्स बना सकते हैं। बॉय सिंगुलर है, इसको प्लूरल बॉयज़ बना सकते हैं, और गन का प्लूरल गन्स बन सकता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर का हम प्लूरल वाटर्स नहीं बना सकते, ऐसा बनता ही नहीं है। एंगर मतलब गुस्सा, इसका हम प्लूरल एंगर्स नहीं बना सकते। लगेज मतलब जो हमारा सामान होता है उसका हम लगेजेस ऐसे लगाकर ये नहीं बना सकते। अतः सिंगुलर से प्लूरल केवल काउंटेबल नाउन का ही बनता है, अनकाउंटेबल का नहीं बनता है। अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच में एक आती है काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब होता है इसे हम गिन तो सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है, लेकिन इसे काउंटेबल मानते हैं, इसलिए इसका सिंगुलर प्लूरल बनता है। जैसे स्टार्स, जैसे स्टार मतलब कि जो तारे होते हैं आसमान में, वो उनको हम गिनने को तो गिन सकते हैं, लेकिन वो संख्या में इतने सारे हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है, इसलिए उन्हें हम स्टार्स तो कह देते हैं क्योंकि वो काउंटेबल तो हैं, लेकिन वो काउंटलेस हैं, मतलब उन्हें गिन नहीं सकते। अब हम देखेंगे कि कौन से नाउन काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं। जैसे कि अभी जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। काउंटेबल नाउन वही होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अब जैसे कि अब जैसे राम प्रॉपर नाउन है, हम इसका राम से नहीं बना सकते ऐसे लगाकर, मतलब ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन सकता, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसे गिन नहीं सकते। अगला आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, जैसे कि गर्ल कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें किसी स्पेसिफिक गर्ल का नाम नहीं आ रहा है, एक गर्ल कॉमन नाउन है, पूरी गर्ल लड़कियों की जातियों का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसका गर्ल्स बन सकता है। बॉय भी कॉमन नाउन है, इसका बॉयज़ बन गया, अतः कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन। कुछ कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है और कुछ का नहीं बनता है। जिन कलेक्टिव नाउन का यूज़ एक से ज़्यादा के लिए होता है उनका प्लूरल बनता है, और कुछ का सिर्फ एक के साथ ही रहता है, वो सिंगुलर रहते हैं। अब इसको हम समझते हैं कैसे। अब कलेक्टिव नाउन में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका यूज़ तो काफ़ियों के साथ होता है, लेकिन कुछ का यूज़ केवल एक के साथ ही होता है। तो हम जैसे देख लेते हैं, जैसे कि बंच हो गया। बंच का मतलब होता है गुच्छा। अब बंच का यूज़ यहाँ ए बंच ऑफ कीज़, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब चाबियों का गुच्छा और अंगूरों का गुच्छा, इसलिए बंच का यूज़ यहाँ दोनों के साथ हो रहा है, तो इसलिए प्लूरल है बंच। अब हम इधर देखेंगे, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ पेपर्स, मतलब ये स्टिक मतलब लकड़ियों का बंडल और ये है पेपर का बंडल, इसलिए ये बंडल भी यहाँ काउंटेबल है। अब हम अगला देखेंगे, ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लोक ऑफ शीप्स, यहाँ पे फ्लोक का शब्द भी दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। अब ऐसे ही प्लूरल आ जाता है एक गैंग और एक आ जाता है टीम, अतः ये सारे शब्द प्लूरल है क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बन सकते हैं। अब जो सिंगुलर शब्द आता है ये आता है ए बेबी ऑफ गर्ल्स। जो बेबी होता है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, और बेबी का और इस पूरे का मतलब होता है गर्ल्स का समूह। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब होता है गर्ल्स का समूह। ये बेबी शब्द और किसी के साथ यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ गर्ल्स के साथ ही यूज़ होगा, इसलिए सिंगुलर है।
अगला आता है हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और जो मटेरियल नाउन होता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल, जिन्हें जो मतलब सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसके कुछ शब्द हैं जैसे कि वाटर, टाइम, मनी, कॉफ़ी, शुगर, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, मिल्क, एंगर, पेशेंस मतलब धैर्य। ये सारे वो शब्द हैं जो कि प्लूरल ही रहते हैं हमेशा। ये दिखते सिंगुलर है लेकिन होते हमेशा प्लूरल ही है ये अपने आप में। हम इनमें एस या एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो वैसे भी अनकाउंटेबल है, इनमें एस नहीं लग सकता। अमाउंट मात्रा के लिए लिटिल मच का यूज़ होता है, और नंबर के लिए फ्यू मैनी का यूज़ होता है। ये आपकी सिंपल ट्रिक है, देखिए आप, ये आपके लिए अच्छी ट्रिक है समझने के लिए। जैसे कहीं अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन में मात्रा बताई जाती है जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो उसमें हम अगर थोड़ी मात्रा है तो उसके लिए लिटिल का यूज़ करेंगे, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा है तो उसमें हम मच का यूज़ करेंगे। और जो काउंटेबल होते हैं, जिनमें नंबर बताए जाते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनके लिए हम कम के लिए तो कम नंबर होंगे तो हम कम का फ्यू का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा होंगे तो हम मैनी का यूज़ करेंगे। अब हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू दी वर्क। जैसे कि हमने देखा था यहाँ मच आया है और टाइम आया है। टाइम भी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज़ होता है, हमने यहाँ ऊपर देखा था, लिटिल और मच। हम टाइम को तो नहीं गिन सकते, लेकिन मिनट, सेकंड और आवर को गिन सकते हैं। अगला मतलब हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस। यहाँ आप देखोगे हमने मैनी का यूज़ किया है और टाइम्स का यूज़ किया है। अब आप कहोगे कि ऊपर हमने टाइम के साथ तो एस नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ एस लगाया है, तो ये टाइम को नहीं बता रहा, ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। मतलब हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस, कि ये कितनी बार इस जगह को घूम चुका है। ये टाइम नहीं बता रहा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। यहाँ टाइम्स समय को नहीं बता रहा है, यहाँ ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार, नंबर ऑफ़ टाइम्स को डिनोट कर रहा है ये, इसलिए यहाँ एस आया है। और अगर यहाँ एस आया है तो फिर एक काउंटेबल हो जाता है, और काउंटेबल के लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं, हमने यहाँ देखा था। यहाँ ये टाइम को ना बताकर नंबर ऑफ़ टाइम्स को बता रहा है कि कितनी बार हुआ है, बार को बता रहा है। अगला आता है ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। अब यहाँ भी मनी आया है और लिटिल आया है। अब मनी को नहीं गिन सकते इसलिए लिटिल आया है, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल के लिए आता है। हम मनी को नहीं गिन सकते इसलिए अनकाउंटेबल है। ही हैड स्पेंट दी फ्यू रुपीज़ ही हैड। अब वहाँ मनी था तो वो अनकाउंटेबल था, लेकिन यहाँ रुपीज़ है इसलिए काउंटेबल है, क्योंकि रुपीज़ को तो हम गिन सकते हैं, और जो काउंटेबल है उसके साथ हमने फ्यू का यूज़ किया है।